हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज का वीडियो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग करने वाले ऑल न्यू अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2021 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि आपके मंथ ऑफ अप्रैल मई जून 2021 के होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों कुलदीप सिंह, इनका जो अपॉइंटमेंट किया है दोस्तों एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में स्ट्रेट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुलदीप सिंह का अपॉइंटमेंट कौन से एजेंसी में किया गया है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुलदीप सिंह। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों जेबी मोहपात्रा, ये है एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर किनका अपॉइंटमेंट किया गया है? जेबी मोहपात्रा। नेक्स्ट है दोस्तों टीवी नरेंद्रन, इनका जो दोस्तों है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जनवरी फरवरी मार्च का मैं अगले आने वाले समय में दोस्तों इसको लेके आऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है दोस्तों जस्टिस AK मिश्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन है दोस्तों? जस्टिस AK मिश्रा, NHRC। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर पैट्रिक अमोत। पैट्रिक अमोत है दोस्तों चेयरमैन ऑफ हु एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने किनको सक्सीड किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को इन्होंने क्या किया दोस्तों? सक्सीड किया। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो इनके पहले जो थे वो कौन थे? इंडियन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनको किसने सक्सीड किया अभी? डॉक्टर पैट्रिक अमोत। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है परेश बी लाल, ये दोस्तों ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय दी व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने इनको अपॉइंट किया गया है, परेश बी लाल को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों उल्टा भी पूछा जा सकता है कि परेश बी लाल को कौन से कंपनी ने अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हाट्सएप। ओके, तो आपको इस तरीके से भी क्या करना है, क्वेश्चंस को याद करना है और पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लेना है आपको। अगला देखिए दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों ये इनको क्या बना है? डीजी ऑफ आसाम राइफल्स। आसाम राइफल दोस्तों 1835 में इसकी क्या की थी? इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और सबसे ओल्ड क्या है दोस्तों ये? तो देखिए दोस्तों मिनिस्टर ऑफ जो असम राइफल्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो डीजी ऑफ असम राइफल्स किनको बनाया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायन। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी को दोस्तों क्या बनाया? वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन दी एयर हेडक्वार्टर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किनको बनाया है, तो डॉक्टर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, इनको बनाया दोस्तों। नेक्स्ट है विश्ववीर आहूजा, इनको बनाया दोस्तों MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। तो MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक इनको बनाया है विश्वजीत आहूजा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये रणजीत सिंह डिसाले, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वर्ल्ड बैंक एजुकेटर एडवाइजर फॉर द पीरियड ऑफ जून 2021 से लेकर 2024, यानी कि 3 साल तक क्या क्या दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया। और ग्लोबल टीचर अवार्ड भी किनको मिला था? इनको ही मिला था। किनको? ग्लोबल टीचर अवार्ड जो दोस्तों रणजीत सिंह डिसाले जी को मिला था। इवन महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये कौन है दोस्तों? संजीव सहाय। तो ये क्या है? चेयरमैन बनाया इनको दोस्तों पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का। तो यहाँ पर रणजीत सिंह डिसाले दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है अब्दुल्ला सईद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों क्या बनाया? प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किनको बनाया है? अब्दुल्ला सईद, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों अनूप चंद्र पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। अनूप चंद्र जो पांडे दोस्तों इनको बनाया इलेक्शन कमिश्नर बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर द टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन कमीशन में कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 3 होते हैं। 3 में से जो एक होता है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी के जो होते हैं क्या होते हैं? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ का दोस्तों अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत के वो कौन है? सुशील चंद्र जी है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, सुशील चंद्र जी। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? सुनील अरोरा जी को क्या किया दोस्तों? इन्होंने सक्सीड किया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट क्या रखना है? याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, इनको बनाया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। तो अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर डीजी ऑफ नेवल ऑपरेशंस किसको बनाया है? वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। माइकल पात्रा, MK जन,
रविशंकर एंड एम राजेश्वर राव, इनको बनाया दोस्तों डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आरबीआई का जो गवर्नर है कौन है, 25th गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शक्तिकांत दास जी क्या है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई की जो स्थापना थी कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को क्या थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। और कौन से एक्ट के तहत की गई थी, 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, माइकल पात्रा, एम के जैन, रविशंकर एंड एम राजेश्वर राव, ये चारों के चारे नाम आपको क्या करना है, याद करना है। उसी के साथ आपको पता होना चाहिए शक्तिकांत दास ये क्या है, आरबीआई के 25th गवर्नर है। सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाएगा दोस्तों, एंटोनियो गटरेस, कहाँ के हैं, यूएन चीफ फॉर द सेकेंड टर्म बिगिनिंग 1 जनवरी 2022 बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। किसको बनाया दोस्तों, एंटोनियो गटरेस जी को बनाया है। इनको टेन्योर जो दोस्तों क्या किया है, एक्सटेंड किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट है एमआर कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चेयरमैन ऑफ क्या है, एलआईसी है। और दोस्तों एलआईसी में हाल ही में क्या किया है दोस्तों, 60 से लेके क्या किया है, 62 तक, यानी 2 साल का टेन्योर बढ़ाया गया है। तो एमआर कुमार क्या हो जाएगा दोस्तों, चेयरमैन ऑफ एलआईसी हो जाएंगे। मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया, दोस्तों हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी एंड ग्रोथ फॉर्म बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के दोस्तों क्या है, एडवाइजर बनाया किसको, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया को। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर तडांग मीनू, ये है मेंबर ऑफ द कोचेस कमेटी फॉर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। किसको बनाया है, एआईबीए। तो डॉक्टर तडांग मीनू जी को बनाया है मेंबर ऑफ द कोचेस फॉर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो है मालव्या सुदान, इनको क्या बना दोस्तों, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी इंट्रोड्यूस एज अ फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट जो वुमेन फाइटर पायलट है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, उनका नाम क्या है, मालव्या सुदान। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों सुरेश एन पटेल, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे जितने भी दोस्तों मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स लिए हुए वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही होने वाले, तो इसको वीडियो से जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। सुरेश एन पटेल दोस्तों क्या है, एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सीवीसी ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कर्नम मल्लेश्वरी, इनको बनाया फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसको बनाया है, कर्नम मल्लेश्वरी। और कर्नम मल्लेश्वरी दोस्तों क्या है, 2000 का जो ओलंपिक था कहाँ पर, सिडनी में जो हुआ था, वहां पर इन्होंने क्या दोस्तों फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट है जेरेमी कैसल, ये दोस्तों ग्रीवेंसेस ऑफिसर फॉर इंडिया है बाय ट्विटर, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जेरेमी कैसल कौन से कंपनी को अपॉइंट किया, कौन से कंपनी ने अपॉइंट किया उनको एज अ ग्रीवेंस ऑफिसर इन इंडिया। तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्विटर। और ट्विटर के जो हेड है कौन है, जैक डॉर्सी, ये यहाँ के क्या है दोस्तों, हेड है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेरेमी कैसल आपको नाम जरूर इसको याद करना है। नेक्स्ट है मनीष महात्मे, ये है व्हाट्सएप एज द हेड ऑफ द पेमेंट्स इन इंडिया। तो हेड ऑफ द पेमेंट्स इन इंडिया व्हाट्सएप के कौन है, मनीष महात्मे। नेक्स्ट है करीम खान, ठीक है दोस्तों, न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, दुबई में है। और इसके जो हेड है, चेयरपर्सन है कौन है, ग्रेग बार्कले है। ओके, और ग्रेग बार्कले दोस्तों कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है उपासना कामिनेनी, एम्बेसडर फॉर द फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। तो किसको बनाया है, उपासना कामिनेनी जी को बनाया है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल कौन है, आइजैक हेरजोग। तो आईएच शॉर्टकट से इसको याद कर लीजिएगा, आईएच, आई से हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। ठीक है, इसराइल का जो स्टार्टिंग का लेटर है दोस्तों आई है, वैसे ही प्रेसिडेंट का जो इनिशियल लेटर है वो क्या है, आई। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इनके प्राइम मिनिस्टर का भी नए इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है, नेफ्टाली बेनेट। और ये कौन से नंबर के, 13 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के। ठीक है, इसराइल की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए जेरूसलेम। और यहाँ की जो करेंसी हो क्या है, शेकेल, इजराइल शेकेल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इब्राहिम रेसी दोस्तों, इनको क्या बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बनाया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है, इब्राहिम रेसी। अगला देखते हैं दोस्तों, रमेश पोवार,
रमेश पवार को दोस्तों बनाया गया है हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो रमेश पवार जी को क्या बनाया है, हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीवी सिंधु एंड माइकल ली, इनको बनाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के जो एम्बेसडर है कौन दोस्तों, पीवी सिंधु एंड माइकल ली। सुशील चंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 नंबर के दोस्तों क्या है, ये इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर में कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल दोस्तों 3 होते हैं, जिसमें यहाँ पर चीफ होते हैं और चीफ के नीचे क्या दोस्तों 2 डेप्यूटी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 324। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सुशील चंद्र जी 24 नंबर के क्या बनाए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है नरेंद्र बत्रा, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इनका जो दोस्तों टेन्योर है क्या है, एक्सटेंड किया गया है। तो अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से आपके हेड प्रेसिडेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा। ये भारत से, इंडिया से बिलोंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है अगला वाला, सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। सीबीआई की स्थापना दोस्तों 1963 में करी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के जो डायरेक्टर किसको बनाया दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल जी को यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया है। प्रशांत कुमार मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रशांत कुमार मिश्रा जी को क्या बनाया है, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है किनको बनाया गया है, प्रशांत कुमार जी को बनाया गया है। अगला देखिए दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर अस्थिरिता वी ओलेटी, इनको क्या बनाया दोस्तों, फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 की इसकी स्थापना की गई थी। 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं। और फर्स्ट फीमेल अगर आपको फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर पूछा जाए तो ये क्या है, स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये भी आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बशर अल असद, इनको क्या बनाया दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फॉर द 4th टर्म, यानी कि 4th टर्म लगातार दोस्तों इनको क्या बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया गया। कहाँ का, सीरिया का। एनडीजेसी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनडीजेसी पोस्ट ऑफ सीईओ फॉर अमेजोन। अमेजोन को क्या बनाया दोस्तों, इनको सीईओ बनाया गया है। जेफ बेजोस ने दोस्तों क्या किया, इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है एंटोले कॉलिनेट मोकोसो, ये बनाया दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो के जो प्राइम मिनिस्टर है किसको बनाया गया, एंटोले कॉलिनेट मोकोसो। नेक्स्ट है नीरा टंडन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको दोस्तों क्या किया है, सीनियर एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो दोस्तों जो बाइडेन जो है दोस्तों, इन्होंने 20 जनवरी को क्या किया था, शपथ लिया था। ये 46 नंबर के क्या है, प्रेसिडेंट है यूएस। और 49 नंबर के दोस्तों क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, कौन, कमला हैरिस। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। केपी शर्मा ओली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नेपाल की दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, केपी शर्मा ओली। इनको क्या किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है योवेरी मासुवेनी। योवेरी मासुवेनी दोस्तों कहाँ के, प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द 6th टर्म। तो 6th टर्म के लिए योवेरी मुसेवेनी को क्या किया दोस्तों, अपॉइंट किया गया है। अगला देखते हैं, बिल नेल्सन दोस्तों 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा। तो बिल नेल्सन का है 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा है। नासा किसकी एजेंसी है दोस्तों, ये यूएसए की क्या है, स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है गुलियर्मो लासो, प्रेसिडेंसी ऑफ क्या है, इक्वेडर। इनके दोस्तों क्या किया है, बनाया गया है। सुभाष कुमार, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी। ओएनजीसी के जो चेयरमैन दोस्तों किनको बनाया गया है, सुभाष कुमार जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आरके चिब्बर, जम्मू कश्मीर से दोस्तों जो भी रिलेटेड रहेगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है हर एक अपडेट। तो चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन है किनको बनाया गया है, आरके चिब्बर। नेक्स्ट है उर्जित पटेल, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया कंपनी। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कौन से कंपनी के जो एडिशनल डायरेक्टर है उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। तब आपको पता होना चाहिए ब्रिटानिया कंपनी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्लिका श्रीनिवासन, चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि पीईएसबी के इनको क्या बनाया है, चेयरमैन बनाया है। किनको, मल्लिका श्रीनिवासन। एस रमन, वेरी इंपॉर्टेंट, सीएमडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी।
तो सिडबी के इनको क्या बनाया दोस्तों, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्शन, किनको, एस रमन को। सिद्धार्थ लॉन्गजाम, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, सिद्धार्थ लॉन्गजाम है दोस्तों डीजी ऑफ नाडा, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा। नाडा क्या है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, खेल से संबंधित है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनको जो डीजी है किनको बनाया है, नाडा का सिद्धार्थ लॉन्गजाम। सीएजी जीसी मुर्मू, इनको क्या गया दोस्तों, सीएजी मतलब होता है दोस्तों कॉम्प्ट्रोन एंड ऑडिटर जनरल, 148 आर्टिकल में आता है ये। एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, किनको बनाया गया दोस्तों, जीसी मुर्मू जी को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रेखा मेनन, ये दोस्तों फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, यानी कि नेस्कॉम। तो नेस्कॉम की अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन है, रेखा मेनन, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, सोमा मंडल जी को भी याद रखना है। सोमा मंडल, ये किनकी बनी है दोस्तों, फर्स्ट चेयरपर्सन सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की क्या बना है दोस्तों, इनको चेयरपर्सन बनाई गई है, किसको, सोमा मंडल जी को। नेक्स्ट है जस्टिस राजेश बिंदल, ये दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया, इनको अपॉइंट किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कौन है दोस्तों, जस्टिस राजेश बिंदल। वैशाली हिवासे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर बाय ब्रो, ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो वैशाली हिवासे क्या है दोस्तों, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी को दोस्तों बनाया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सिस बैंक के कौन है दोस्तों, एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी। अगला देखिए दोस्तों, किम बू क्यूम, ये दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है किसके, साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सियोल। ओके, ये क्या की यहाँ की कैपिटल है। मिगुज डायज कैनल क्या दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। क्लाउडे जोसेफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। अहमदऊ महामदऊ दोस्तों क्या बना है इनको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया, इनको बनाया गया है। फाम मिन चिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। नाइजुएन ज्वांग फुक, प्रेसिडेंट ऑफ इनको वियतनाम का बनाया गया है। विजोसो ओसामी सदरियो, प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवा के इनको क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट बनाया गया है, कहाँ का, कोसोवो का। और एडवर्ड हेगर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेकिया, इनको क्या है दोस्तों, बनाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एन वी रमन्ना। तो देखिए दोस्तों इनको 40th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, सीजे ऑफ इंडिया 40th नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। 47th नंबर के कौन थे, शरद अरविंद बोबडे जी, ये क्या थे दोस्तों, 47th नंबर के क्या थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, ये दोस्तों मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के क्या दोस्तों, ये अटल इनोवेशन के लिए इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, किनको, डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1 जनवरी 2015। ओके, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ के सीईओ कौन है अभी, अमिताभ कांत, ये यहाँ के क्या है, सीईओ है। पूनम गुप्ता, डीजी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर द अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी कि NCAER, किनको बनाया गया है, पूनम गुप्ता को। और शब्बीर खांडवावाला, BCCI एंटी करप्शन यूनिटशिप के दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है, शब्बीर खांडवावाला को। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स थे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। तो देखिए दोस्तों जो भी हम लोग ने यहाँ तक अभी तक पढ़ा, इसको हम लोग देखते हैं अभी कितना आप लोग को याद हुआ है। तो इसके लिए मैंने टेस्ट भी लगा के रखा है, तो आपको टेस्ट जरूर देना है ताकि आपको पता चलेगा आपका कितना रिवाइज हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो को 102 बार जरूर देख लेना है ताकि आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा रिविजन हो जाएगा। चलिए हम लोग टेस्ट को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हु इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग ने पढ़ा NV रमन्ना, ये यहाँ के क्या है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 48th नंबर के भारत के। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आपको नंबर भी पता होना चाहिए और इनका नाम भी पता होना चाहिए। हु इज न्यूली अपॉइंटेड एज द DG ऑफ नाडा। तो देखिए दोस्तों, सिद्धार्थ लॉन्गजाम को क्या बनाया दोस्तों, यहाँ का DG बनाया गया है, कहाँ का, नाडा का, सिद्धार्थ लॉन्गजाम। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। तो देखिए दोस्तों नेस्कॉम की जो फर्स्ट चेयरपर्सन वुमेन है कौन है, रेखा मेनन, ये यहाँ के क्या है दोस्तों, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडिंग ऑफिसर इन BRO। तो देखिए दोस्तों वैशाली हिवासे,
ये इसको क्या गया है दोस्तों, इनको अपॉइंट किया गया है। कहाँ पर, ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हु इज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ सिडबी, सिडबी दोस्तों एस रमन, इनको क्या गया दोस्तों, अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 76 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद जी को क्या बनाया दोस्तों, प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सुरेश SV पटेल। तो देखिए दोस्तों सुरेश N पटेल, इनको क्या बनाया दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी कैसेल इज अपॉइंटेड एज द ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ विच कंपनी इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों इनको ट्विटर का ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया गया है, कहाँ पर, भारत में। नेक्स्ट है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखिए दोस्तों जस्टिस AK मिश्रा, इनको बनाया गया है, जस्टिस AK मिश्रा। ओके, तो इनको क्या किया गया है दोस्तों, बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ आज का, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल्स प्रदीप चंद्र नायर। ये भी आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदीप चंद्र नायर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ही दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का खत्म हुआ है। फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का खत्म हुआ दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स का। नेक्स्ट पार्ट में अगले जल्दी कुछ दिनों में ही मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी आने वाले समय में एग्ज़ाम में जितने भी होने वाले हैं उनको हेल्प ज़रूर मिले। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।